तो भवानीपुर की हाई स्टेक सीट्स पे कॉन्टेस्ट जो है ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी बना दिया है नेशनल मीडिया से लेकर तमाम लोगों ने। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट्स जो हैं, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारा लक है कि वो हमें मिल गए, उनसे भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने आके वेस्ट बंगाल में सीधा मोर्चा खोल दिया है ममता दीदी के खिलाफ, और जो टीएमसी के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम मुद्दों को जिक्र किया है, उसको लेके तमाम जगह यही चर्चा है कि इंडिया अलायंस के दो पार्टनर्स आपस में मोर्चा क्यों खोल रहे हैं। क्या कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है? भवानीपुर सीट पे क्या चांसेस है? क्या ये एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है जिसे लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं? कांग्रेस की ताकत यहाँ क्या है? वो सभी मुद्दों पे हम समझेंगे सर से। सर, योर गुड नेम सर। मेरा नाम प्रदीप प्रसाद है। हम कैंडिडेट हैं भवानीपुर से, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैंडिडेट। जी सर। सर, तो क्या ये एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है? आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इस सीट पे आप लोग भी अपना एक मार्क क्रिएट करेंगे? देखिए, बाइनरी पॉलिटिक्स में राजनीतिक जो धर्मीय मेरुकरण है और एक तरफ राजनीतिक मेरुकरण है, पॉलिटिकल मेरुकरण। इस मेरुकरण में पॉलिटिकल पार्टी जितना इन्वॉल्व है, इतना इन्वॉल्व है नेशनल मीडिया। नेशनल मीडिया दिखा रहा है जो लड़ाई है शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी का। तो भवानीपुर का आम आदमी से पूछ लीजिए, ये कांग्रेस यहाँ पर बहुत सा फैक्टर काम हो। लड़ाई है तीन पार्टी का, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का, मैं प्रदीप कांग्रेस से। लड़ाई तीन आदमी का ही होगा। कौन हारेगा कौन जीतेगा वो डे ऑफ रिजल्ट का दिन मालूम होगा, लेकिन लड़ाई हम लोग का तीन होगा। लेकिन मीडिया कांग्रेस को नहीं दिखाने के लिए, कांग्रेस को नाम वो मीडिया में आता ही नहीं है। सर, कांग्रेस तो मतलब एक समय पूरे देश पे शासन किया है, और आज भले ही कांग्रेस कई जगह थोड़ा पॉलिटिकली वीक दिख रही है भाजपा के सामने नेशनल लेवल पे, स्टेट्स में भी कई जगह रीजनल पार्टीज ने कांग्रेस का ही पूरा वोट शेयर खा लिया, जिसमें वेस्ट बंगाल भी एक क्षेत्र है। तो इसमें आपकी रिवाइवल स्ट्रेटेजी क्या है, और आप लोग को जो वेस्ट बंगाल की जनता है वो क्यों वोट दे, क्यों कांग्रेस को एज अ विकल्प चुना? देखिए, इसमें तो बहुत सा बड़ा बात बोलने होगा। दो नेशनल में लेवल में आप बोला कांग्रेस वीक हो गया। कांग्रेस वीक नहीं हुआ है, बीजेपी वीक हुआ। बीजेपी 240 में अटक गया है। लेकिन बीजेपी वाला लोग क्या करता है, नरेंद्र मोदी अमित शाह जो है, जो वो ईडी को जैसे काम लगाता है, उसका शाखा संगठन में रूप ले दिया, इनकम टैक्स को दिया, सीबीआई को दिया, और इलेक्शन कमीशन को भी दिया। इलेक्शन कमीशन को करप्ट बना दिया। गणेश कुमार जी इसका आगे जो है, राकेश इलेक्शन कमीशन भाग गया विदेश में। इलेक्शन कमीशन को अपना पॉकेट में भर लिया है। इलेक्शन कमीशन से चोरी करा रहा है वोट। राहुल गांधी जी ने नेशनल मीडिया का सामने में वो प्रमाण कर दिया है, एविडेंस देके गणेश कुमार जी इलेक्शन कमीशन में बैठ के चोरी कर रहा है वोट। इस बार देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर का नाम से वो 40, 50, 60 लाख नाम उसको गायब कर दिया। जो आदमी है, जो आदमी भारत के नागरिक है, वो वोट का दिन में घर में बैठा रहेगा, वोट देने नहीं सकेगा। इसलिए जो चुनाव का पहले एक रिगिंग कर लिया गणेश कुमार बीजेपी के जीताने के लिए। तो इसीलिए आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। अगर फ्रेश चुनाव होगा, जो आम आदमी वोट देने सकेगा, ईवीएम बैलेट पे में भोग होगा, तो नरेंद्र मोदी तो कब भाग जाता है यहाँ से। आप देखिए नरेंद्र मोदी कैसे आम आदमी को वो बस्ट कर देता है। वो पेपर लीक से शुरू करके वो अदानी अंबानी को 17 लाख करोड़ एनपीए कर दिया है। हाँ, गरीब आदमी किसान जो है, तो उसका फार्मर जो है, उसका ऋण मुकुब नहीं हो रहा है, वो अदानी अंबानी का ऋण मुकुब करता है। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी कितना करप्ट है। वो कोरोना का समय में वो बोला पीएम केयर फंड लेगा, बनाएगा। पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का नाम यूज होगा, प्राइम मिनिस्टर का सिंबल अशोक स्तंभ यूज होगा, लेकिन वो फंड क्यों प्राइवेट होगा? क्यों नहीं आम आदमी
वो उसका हिसाब मांगेगा। जब पीएम केयर फंड में कितना पैसा उठाया, कितना पैसा खर्च किया, तो आम आदमी को दिखाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में सेक्रेटरी, पार्लियामेंट का सेक्रेटरी उस चिट्ठी दे किया, जब पीएम केयर फंड के लिए कोई वो क्वेश्चन नहीं उठाएगा, कोई पूछेगा नहीं। आप देखिए ना, जो इलेक्टोरल बॉन्ड चालू किया, इलेक्टोरल बॉन्ड में फायदा किसको पहुंचा? जो यहाँ पर गाँव काटना मना है यहाँ पर, तो गाँव मांस सप्लाई करके हमारे अमेरिका में, उसका साथ से उसका भी पास से भी चंदा लेगा इलेक्टोरल बॉन्ड। 8,000 रुपया आज बीजेपी का इलेक्टोरल बॉन्ड में उठाया। किससे किससे चंदा लिया तो भी कोर्ट का सामने में आ गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन कौन आदमी कितना कितना पैसा चंदा दिया। जो कोरोना का वैक्सीन निकाला, उससे भी चंदा लिया नरेंद्र मोदी। अब देखिए, जो भारत वर्ष में जितना हम लोग का ये हम लोग का जो गवर्नमेंट संस्था है, हाँ, वो संस्था भी अब बेच डाला। जो एंटरप्रेन्योर जो कांग्रेस आमूल में, कांग्रेस पीरियड में जब बना था, तो एयरपोर्ट अदानी को दे दिया, इंडियन एयरलाइंस बेच डाला। हाँ, अब देखिए भारत पेट्रोलियम बेसरकारी। इंदिरा गांधी जी ने जो नेशनल बैंक नेशनलाइज किया, वो खनी नेशनलाइज किया, आज नरेंद्र मोदी आके बोला सब प्राइवेटाइजेशन होएगा। आज ये बीमा प्राइवेटाइजेशन हो गया, बैंक प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब देखिए रुपया का भाव कहां गिर गया, 95 रुपया 24 पैसा आज का डेट में। आज नेशनल भारत में आज के बीजेपी के खिलाफ हर आदमी है, कोई भी आदमी बीजेपी के फोर में बात नहीं करेगा जो शिक्षित है। हाँ, तो इसीलिए हम समझता है भवानीपुर में जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट होगा। नरेंद्र मोदी 45 साल में रिकॉर्ड किया, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, 45 साल में रिकॉर्ड छू गया। आप एक नौकरी नहीं है, सब हर रेल में वेल में बोलिए सरकारी नौकरी नहीं है नरेंद्र मोदी का। अगर नरेंद्र मोदी आया था कांग्रेस को कोस कर, जो कांग्रेस को लीडर लोग करप्ट है, कांग्रेस का लीडर लोग स्विस बैंक में रुपया है जमा, हम अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो रुपया ले गया, स्विस बैंक से रुपया ले आएंगे, तो स्विस बैंक के तो काम आया। अब क्यों नहीं पब्लिक की है? हम लोग तो जानते जाते कांग्रेस का कौन लीडर करप्ट है। अगर कांग्रेस का कोई करप्ट लीडर होगा, नरेंद्र मोदी छोड़ देता, उसको जेल में भर देता। तो चिदम्बरम का घर में जाके, हाँ, सीबीआई उसका घर का पांचिल तोड़ के गया उसका अंदर। और एक करप्ट असम का चीफ मिनिस्टर है, उसका वाइफ का 3 पासपोर्ट है, तो उसको क्या लिया, स्टेप लिया नरेंद्र मोदी जी। क्या स्टेप लिया? नरेंद्र मोदी जी से हमारा मांग है, आप गंगा दूषण के बारे में आप क्या लिखते किया। और एक करप्ट शुभेंदु अधिकारी, हम लोग टीवी में देखा, जो शुभेंदु अधिकारी जो रुपया लेते हुए नारदा केलेंकारी में रुपया लेते हुए देखा गया। नरेंद्र मोदी आज उसका चीफ लीडर हो गया शुभेंदु अधिकारी। जितना करप्ट लीडर जो बीजेपी में जाके वॉशिंग मशीन में धोआ। और मोदी, यहाँ पर ममता बनर्जी भी है। ममता बनर्जी 15 साल में क्या किया बंगाल के लिए? बंगाल के लिए कुछ नहीं किया, एक नौकरी नहीं है, सब नौकरी बंद। हाँ, वहां पर यह सिविक पुलिस, सिविक वॉलंटियर का नौकरी है, वो भी तृणमूल का झंडा पकड़ेगा तो। अब ममता बनर्जी आज करप्ट सरकार है, जो करप्ट सरकार 26,000 टीचर का नौकरी चला गया बंगाल में। तो सुप्रीम कोर्ट तो मांगा था ममता बनर्जी से, आप ओएमआर सीट दीजिए, और ओएमआर सीट नहीं तो मिरर पेज दीजिए, मिरर इमेज दीजिए। तो मिरर इमेज भी नहीं दिया, ओएमआर सीट भी नहीं दिया, चला गया 26,000 नौकरी। और ममता बनर्जी प्राइमरी में जो किया, तो एसएससी में क्यों नहीं किया? प्राइमरी में 4,500 नौकरी चला गया, और बैलेंस नौकरी में बहाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो एसएससी में क्यों नहीं किया?
आज ममता बनर्जी का दो चीफ मिनिस्टर, एक शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी शिल्प मंत्री था, और एक आपको ज्योतिप्रिय मल्लिक रेशन मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, दो ही तो जेल में था, दो ही तो जेल में था, एक 19 माह से, एक 2 बरस। क्यों था? शिक्षा डिपार्टमेंट जेल में पूरा चला गया। प्राइमरी का जो था सुबीरेश जो अधिकारी, वो भी जेल में चला गया, मानिक भट्टा जेल में चला गया। आज देखिए ना, शिक्षा दफ्तर, शिक्षा केलेंकरी हुआ और रेशन केलेंकरी हुआ। अब देखिए ये पूरा नियोग दुर्नीति, कॉर्पोरेशन में जो नियोग होता है वो भी दुर्नीति हुआ है। आज देखिए जो गोरू कोयला जो केस हो रहा है, गोरू पचर जो मामला होता है, वो अनुब्रत मंडल में जाके खत्म हो गया। और कोयला पचार मामला जो सीबीआई में जो इंक्वायरी कर रहा है, वो अनुमाज में की खत्म हो गया। तो कैसे होगा? एक करप्ट सरकार को आम आदमी नहीं चाहता है बंगाल में। इसीलिए एक विकल्प है, कांग्रेस को वोट दीजिए। जो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था, लास्ट चीफ मिनिस्टर 1977 पर तक था, सिद्धार्थ शंकर राय। अब देखिए आम आदमी के लिए एक मेट्रो रेल बना दिया। 50 साल पहले सिद्धार्थ शंकर राय, गनी खान चौधरी रेल मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी जी। आज तीनों मिलके आज 50 साल पहले सोचा था पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के लिए एक विकल्प परिवहन का जरूरत है, इसीलिए एक मेट्रो रेल बना दिया। आज मेट्रो रेल सारा भारतवर्ष में पहला बना था कलकत्ता में। आज कलकत्ता में एक दिन 1 घंटा के लिए मेट्रो रेल बंद हो जाए तो वहां पर लाइफलाइन बंद हो जाता है कलकत्ता का आदमी का। ये डेवलपमेंट दुर्गापुर शिल्पांचल जो बनाया था, जो हमारा विधान चंद्र रे, कल्याणी शिल्पांचल, विधान चंद्र रे। अब देखिए यहाँ पर जितना है ना, टीबी अस्पताल है, जादवपुर अस्पताल, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। हाँ जी सर। सर, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने की थी, इसके बाद रिजल्ट भी आया था, कर्नाटका का चुनाव कांग्रेस को मिला था, और उसी के कुछ दिनों बाद ही शायद तेलंगाना भी कांग्रेस जीता था। लेकिन उस समय एक चीज ऐसी जो नोटिस की गई थी, जो युवा थे खास करके, जो राहुल गांधी जी को एक लीडर की तरह देखते हैं, कि वेस्ट बंगाल का उन्होंने अपना जो ट्रिप था वो कैंसिल कर दिया था, जिसको एक तरीके से देखा गया कि क्या दीदी से सामने से लोहा नहीं लेना चाहते राहुल गांधी, या ये ऐसा क्यों किया था? और इस बार अभी वो सामने से आके ही जो भी आरोप प्रत्यारोप है या जो अपना कैंपेन है वो कर रहा है, तो ये चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी क्यों? देखिए, ये लड़ाई है, स्टेट का लड़ाई है, रीजनल लड़ाई है। अब तो सीपीएम वाला लोग तो हमारा साथ था, यूपीए में था, केरला में सरकार का खिलाफ तो हम लोग को उसको कैंडिडेट दिया, तो सीपीएम हट भी जाता है, वहां पर कांग्रेस का सरकार बनेगा। तो ममता बनर्जी यूपीए में था, नाम का वास्ते था। आप दिखाइए एक भी बिल का समर्थन में नरेंद्र मोदी का खिलाफ ममता बनर्जी वोट दिया, एक भी बिल दिखा दीजिए जब ममता बनर्जी जो बिल का सामना किया, बिल का जो मुकाबला किया नरेंद्र मोदी के खिलाफ। हर वक्त कोई ना कोई बहाना देखे और निकल जाता है। इसीलिए यूपीए में है नाम का वास्ते, यूपीए के खिलाफ ही बात करता है, बार बार वहां पर जाके बोलता है राहुल गांधी को लीडरशिप चेंज करना चाहिए, ममता बनर्जी को देना चाहिए। ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल का आम आदमी जानते हैं ममता बनर्जी का कितना जन समर्थन है वहां पर बंगाल में। आप इलेक्शन में हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जब ममता बनर्जी के साथ आम आदमी है और नहीं है। जी सर, तो जैसे कांग्रेस, या आप ही अगर बताना चाहें कि कांग्रेस क्या क्या करने वाली है आम आदमी के लिए, जो अभी तक टीएमसी नहीं कर पाई है और भाजपा भी नहीं कर सकेगी, क्या आप इस तरीके का एक्स फैक्टर क्या है? एक वोटर कांग्रेस को वोट क्यों दे, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंगाली वोटर्स? देखिए, आप तो बोले ना नरेंद्र मोदी का बारे में, आप हम बोले जो फैसिस्ट सरकार है, नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक फैसिस्ट सरकार चला रहा है। हाँ, जो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सबको लेके वो बीजेपी का एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया बीजेपी का। और ममता बनर्जी भ्रष्ट करप्ट सरकार है, इसके खिलाफ आम आदमी मुक्ति चाहता है, इसीलिए कांग्रेस को वोट देगा आम आदमी। जो कांग्रेस जानता है, कांग्रेस और जो है कांग्रेस
आम आदमी का पैसा चोरी नहीं करेगा। हाँ, इतना सरकार आया, इतना सरकार गया, एक भी कांग्रेस नेता को आप देखिए आइए जो इस नेता को करप्ट बनाया है। नरेंद्र मोदी बनाया, ममता बनर्जी बनाया, कोई भी बनाया नहीं बना सकेगा। ममता बनर्जी का सरकार में सब जो है, काउंसिलर से मिनिस्टर और पंचायत से एमपी, करप्ट है, सब करप्ट है। ममता बनर्जी का सरकार में जो भी है सब करप्ट है। सर, आरजी कर का जो केस हुआ था, पूरा देश कहीं ना कहीं दहल गया था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख के किस तरीके की है उसको, लेकिन फिर सेंटर इन्वॉल्व होता है उसमें, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होती है, सीबीआई की जांच भी होती है, लेकिन जो जिस तरीके से उस केस को हैंडल किया गया, अभी भी इंडिया पैन इंडिया लेवल पे लोग सेटिस्फाइड नहीं लगते। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या इंटरनली कोई साठगांठ है? इन जनरल कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि जांच तो शुरू होती है टीएमसी वालों के खिलाफ, लेकिन अंततः चार्जशीट कभी फाइल नहीं होगी या कभी कुछ नहीं होगा। तो क्या आपस में पहले भी टीएमसी और बीजेपी अलायंस में रहे हैं, तो क्या अभी भी इन लोग का एक कोई अनसेट सी अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए आपस में कुछ सेटिंग, ऐसा आपको लगता है? आप ठीक बोले, बीजेपी का मेन एनिमी है कांग्रेस। कांग्रेस से ममता बनर्जी को अलग ही करके रखा है बीजेपी। और ममता बनर्जी का जो लूप फॉल्ट है ना, जितना केस कमारी है, इसी को ब्लैकमेल करता है बीजेपी। बीजेपी उसको ब्लैकमेल करके वो कांग्रेस से अलग ही रहता है, अलग करके रहता है। आप देखिए, हर इंक्वायरी सीबीआई बनाता है, हाई कोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई इंक्वायरी। जितना करप्शन हुआ है, 100 दिन का नौकरी बोलिए, मनरेगा का, आप देखिए कोयला, बालू, गोड़ू, जितना करप्ट सरकार है ना, सब सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है। सीबीआई अगर ठीक से जांच करेगा तो ममता बनर्जी का सरकार कब से कब यहाँ से चला जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं चाहता है जो ममता बनर्जी यहाँ से जाए। ममता बनर्जी जाने के बाद 29 तो सांसद है जो जाके दिल्ली में जाके नरेंद्र मोदी को हिला देगा, जो कांग्रेस का राहुल गांधी का साथ देकर आज नरेंद्र मोदी को हिला देगा। नरेंद्र मोदी ऐसे पार्लियामेंट में अपना सरकार बचाने के लिए ममता बनर्जी को अलग करके रखा है। इसीलिए कोई भी इस केस में पनिशमेंट नहीं होता है। कोई भी केस देखिए, सब बेल हो गया, सुदीप्तो सेन भी बेल हो गया। आप देखिए आरजी कर केस में जब सीबीआई के 5 दिन के बाद जो सीबीआई का हाथ में जो मामला गया, सीबीआई धरपकड़ शुरू हो जो वहां पर तथ्य प्रमाण लोपाट हुआ है, उसको लिए आरजी कर का जो प्रिंसिपल उसको अरेस्ट किया, टाला पार्क का उसी को अरेस्ट किया। हम लोग देखा रात में ये अरेस्ट करके लेके घर के से लेके जाता है। क्यों हुआ? बोला तथ्य प्रमाण लोपाट हुआ है। एक आदमी का इतना क्षमता नहीं है 31 मिनट में एक लड़की को 31 इंजरी करके, उसको धर्षण करके उसको खून कर देगा। आप पश्चिम बंगाल का हर आदमी से पूछिए, कोई भी विश्वास नहीं करता है। एकाध संजय राय इसमें शामिल है, इसमें बहुत सा शामिल है। सीबीआई उसको ओवरलुक करके जाता है, लुकिंग करेगा। सीबीआई अगर ठीक से इंक्वायरी करेगा तो बहुत घोटाला निकलेगा। सीबीआई छोड़ दिया, जैसे एक का संजय राय, सिंगल पर्सन जो अकेला ही उसको मारा, उसको धर्षण किया, उसको खून किया, उसको इंज्योर बनाया, अकेला किया, अकेला ही सब प्रमाण उठा के लेके चला गया। तो सीबीआई का बारे में आम आदमी का विश्वास उठ जाता है। सीबीआई और पुलिस, कलकत्ता पुलिस एक ही हो गया। जी सर। सर, अधीर रंजन चौधरी जी जो थे, यहाँ के वेटेरन लीडर हैं, और पिछली बार लोकसभा के टाइम पे बाहर से पैराशूटेड कैंडिडेट आते हैं, यूसुफ पठान टीएमसी के, और जिस जनता के लिए अधीर रंजन चौधरी जी ने इतना किया, अचानक से वो अपनी सीट हार जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस क्या स्ट्रेटेजी अपनी रिविजिट कर रही है, या क्या आप लोग कैसे प्लान कर रहे हैं कि टीएमसी का इतना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है कि कहीं से भी कैंडिडेट लाके वो आपके वेटरन लीडर तक को हरा दे रहा है, तो इसको कैसे तोड़ने का आप प्लान कर रहे हैं? और इस समय कैंपेन को लीड कौन कर रहा है? वेस्ट बंगाल में मेन कमान किससे संभाली हुई है? देखिए, लोकसभा चुनाव हुआ था बाइनरी पॉलिटिक्स में, हिंदू मुसलमान, जो मीडिया को जो करना नहीं चाहिए था वो मीडिया ने किया। अधीर रंजन चौधरी को हराया सिर्फ जो बाइनरी पॉलिटिक्स। वहां पर भाई हिंदू भारत सेवा संघ का सन्यासी का उतार दिया, हिंदू वोट संगठित तो करो। और ममता बनर्जी
यूसुफ पठान को खड़ा किया, मुस्लिम वोट संगठित पर बाइनरी पॉलिटिक्स हुआ, इसके लिए अधीर चौधरी को हरा दिया। तो एक बार हो गया, लेकिन दूसरी बार नहीं होगा। अधीर चौधरी मुर्शिदाबाद में, मालदा में, हमारा उत्तर दिनाज में हमारा बहुत सा एमएलए वहां से जीत के आएगा। ओके सर, तो कितनी सीट्स आप लोग एम कर रहे हैं, कितनी ताकत से लड़ रहे हैं, कितनी सीट देखिए, हम तो आपको एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बताएंगे, बताना नहीं चाहिए, हम ज्योतिषी नहीं है। हम लोग अच्छा से अच्छा फॉल रिजल्ट यहाँ पर कांग्रेस बंगाल में करेगा, आपको ये बात बताता। जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते।